स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आज ना क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे डिस्कशन करेंगे। लास्ट डे हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और कॉम्प्लीमेंट एंगल पे डिस्कशन किए थे। तो ये शुरुआत करते हैं क्या है। देखो पहले जान लेते हैं कि आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक है ना। आइडेंटिटी क्या होता है, कोई इक्वेशन है, ठीक है, कोई इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को आइडेंटिटी बोलेंगे कब। आइडेंटिटी अलजेब्रिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं अभी हम। इस इक्वेशन को आइडेंटिटी बोलेंगे कब, जब यह जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगा ऑल द वैल्यू ऑफ द गिवन वेरिएबल। ठीक है, जो वेरिएबल दिया हुआ है उस पे हर वैल्यू पे वो सेटिस्फाई करेगा वो इक्वेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक बोलते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले ले x² - 9 इज इक्वल्स टू x - 3 इंटू x + 3। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का। अब हम लोग बात करते हैं क्या, नहीं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मैं बात कर रहा हूँ। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अब बात करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, वो इक्वेशन जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आए ऑफ एन एंगल थीटा के साथ, वो इक्वेशन जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आ जाए। मतलब कि अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का इक्वेशन ऑफ एन एंगल थीटा, और वो जो इक्वेशन है वो ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा के लिए सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें कि 7 cos² थीटा प्लस 5 sin² थीटा प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कोई भी मैंने रैंडमली इक्वेशन ले लिया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ ऑफ एन एंगल थीटा के। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या एग्जाम में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का डेफिनेशन पूछेगा? नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा। वो तो मैं ऐसे ही बता रहा था ताकि समझ में आया कि चैप्टर क्या है। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी की जब बात हो गया तो हम लोग क्या बात कर लेते, जरा सा इक्वेशन का बात कर लेते जो सबसे ज़्यादा काम आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है ना, जैसे कि मैं अगर बात करूँ कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, sin² थीटा अगर तुम लोग प्रूफ करना चाहो तो घर में बैठ के प्रूफ कर सकते हो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, ये है ए, ये बी, ये सी। मैं एक सी बता रहा हूँ, रफली बता रहा हूँ, तो फास्ट बता रहा हूँ। sin थीटा क्या होता है, ए सी बाई बी सी ना, मतलब कि ओपोजिट साइड ऑफ द एंगल थीटा बाई हाइपोटेनस। ओपोजिट साइड ऑफ द एंगल क्या है, ए सी है, बाई हाइपोटेनस क्या, सी बी है। और अगर cos थीटा का बात करें अगर हम लोग, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बता दो जरा सा। cos थीटा क्या होगा, एडजेक्सेंट साइड ऑफ द एंगल थीटा बाई हाइपोटेनस, यानी कि ए बी बाई बी सी। ठीक है ना, मैं इसका अगर स्क्वायर कर दूं sin² थीटा का, तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, AC का स्क्वायर बाई BC का स्क्वायर। ठीक है ना, बच्चे इस जगह पे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं AC का स्क्वायर, नहीं गलत हो जाएगा। A का स्क्वायर कहाँ गया, सिर्फ C का स्क्वायर लिख रहे हो ना, तो इसीलिए याद रखना ब्रैकेट में लिखना। ठीक है, sin² थीटा ये हो गया। और cos² थीटा क्या हो जाएगा, cos² थीटा क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर बाई BC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। दोनों को ऐड कर दो, sin² थीटा प्लस cos² थीटा ऐड कर दो, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर बाई BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर बाई BC का होल स्क्वायर। ठीक है ना, देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो BC का होल स्क्वायर रह जाएगा नीचे, और ऊपर क्या होगा, AC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर बाई BC का होल स्क्वायर। समझ रहे हो ना, BC का होल स्क्वायर। अब बताओ जरा सा, AC का होल स्क्वायर ये है, AB का होल स्क्वायर ये है, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, BC के होल स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि BC का होल स्क्वायर बाई BC का होल स्क्वायर। तो कट के क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसलिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 है। इस इक्वेशन से अगर तुम्हें cos दिया हो, sin पूछे तो डायरेक्ट लिख देना sin थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस cos² थीटा। ये क्या होगा, टाइम बचाने के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। और अगर cos थीटा पूछे और sin थीटा दिया हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। हालांकि डायरेक्ट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, तुम इसमें किसी एक में पुट करके तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, cos या sin जो भी पूछेगा निकाल सकते हो। ये एक फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका, कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ भी डायरेक्ट अगर कुछ बातें याद रहे, जैसे कि sec थीटा अगर डायरेक्ट तुमसे पूछे sec थीटा क्या होता है, तो वो हो गया तुम्हारा √1 प्लस tan² थीटा। और अगर तुमसे sec थीटा दिया हो और tan थीटा पूछे डायरेक्ट, अगर तुम चाहो तो क्या हो जाएगा, sec² थीटा माइनस 1 √ओवर के भीतर। तो उतना शायद मेरे ख्याल से एग्जाम में दिमाग काम नहीं करेगा, तो बस इसी फॉर्मूला को याद रखो, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा हो गया cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 3 फॉर्मूला हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का। इसके ऊपर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। पता है
इससे पहले एक मतलब कि जो एक्सरसाइज किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसमें क्या था ना कि जैसे कि मान लो कि तुम्हें tan a दे दिया है, tan a या tan z दे दिया, मान लो 18/15, और तुमसे पूछे कि बताओ बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, ये देने के बाद पूछ ले तुमसे। एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा इसके ऊपर, देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि सेक ए दिया हुआ 17/8 और बोला है कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी जो पांच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बचा हुआ है वो निकालना है। देखो जब तुम्हें सेक ए पता है तो डायरेक्ट क्या पता हो गया, बताओ जरा सा। सेक ए पता है तो डायरेक्ट क्या पता चल गया, कॉस। क्यों? सेक और कॉस एक दूसरे का उल्टा होता है ना, सेक और कॉस एक दूसरे का उल्टा होता है ना, यानी कि कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए क्या हो जाएगा 1/सेक ए, और 1/सेक ए यानी कि 17/8 यानी कि 8/17। जब कॉस पता चल गया तो हम साइन पता निकाल लेंगे ना। कैसे निकालेंगे? अभी फॉर्मूला में बताया था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जरूरी नहीं है कि थीटा ही वो वहाँ पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। मैं किसका बात कर रहा हूँ? एंगल का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे एंगल क्या है, ए है, हमने जो पढ़े थे थीटा पढ़े थे। यहाँ पे अल्फा भी हो सकता है, यहाँ बीटा भी हो सकता है, यहाँ गामा भी हो सकता है, यहाँ ईटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, या तो हम डायरेक्ट लिख दें या फिर फॉर्मूला लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 हो गया, है ना। कॉस ए क्या दिया हुआ है, 8/17 दिया हुआ है, ठीक है ना, 8/17 का होल स्क्वायर, 8/17 का होल स्क्वायर, ये क्या है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो साइन स्क्वायर ए क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - 64/289। तो क्या हो जाएगा 289 - 64/289, यानी क्या हो जाएगा 289 का क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा, 225/289, ठीक है ना। साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 225/289। 225 का क्या होता है 15, 289 क्या होता है 17, मतलब कि 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15 होता है, और 289 क्या होता है 17 होता है। तो साइन ए क्या निकल के आएगा, 15/17 निकल के आ गया, ठीक है ना, साइन ए। और एक तो ये निकल के आ गया, ठीक है, एक ये निकल के आ गया। अच्छा अब मुझे बता दो, जब साइन पता चल गया है हमें तो क्या पता चल गया, साइन पता चल गया तो हमें क्या पता चल गया, कॉसिक। क्यों? क्योंकि कॉसिक ए जो होगा वो होगा क्या, 1/साइन ए होगा, और 1/साइन ए, साइन ए कितना है 15/17 है, 15/17 है, तो 17 ऊपर चला गया, यानी कि 17/15, ये क्या निकल के आया, कॉसिक ए निकल के आया, ठीक है ना। कॉसेक ए, देखो तीन चीज निकल गया ना, 1 2 और 3। अब बचा क्या, tan और cot, दो बचा है ना। तो देखो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था ना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, या फिर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। दोनों का यूज करके तुम या तो tan निकालो या तो cot निकालोगे, कोई एक निकालोगे दूसरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ठीक है ना। मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। क्या हो गया यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक ए क्या है 17/15, तो 17/15 का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। समझ रहे हो ना। 17 का स्क्वायर क्या होगा 289, देखो यहाँ भी, यहाँ जो था 289, 15 का स्क्वायर क्या होगा 225, और ये क्या हो गया -1, ये क्या होगा कॉट स्क्वायर ए। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 289 - 225/225 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। 289 से 225 चला जाएगा, कितना बचेगा बता दो जरा सा, 289 से 264, 64/225 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट ए क्या हो जाएगा, √64/225, 64 का क्या बाहर आएगा 8, 225 का क्या आएगा 15। देखो पता है ये सब ना तो डायरेक्ट दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे 15 का स्क्वायर, एटलीस्ट 20 का स्क्वायर तक तो आना ही चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि किसका स्क्वायर क्या होता है। 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15 होता है। अगर नहीं याद हो तुम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो कॉट ए निकल के आ गया, जब कॉट ए निकल के आ गया तो तुम tan ए भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि कॉट का उल्टा क्या होता है tan होता है, tan ए क्या हो गया 1/कॉट ए, तो 1/कॉट ए 8/15 यानी कि 15/8। एक बात बताएं, एक बात बताएं, ये करने की जरूरत ही नहीं था। ये जो मैं यहाँ से यहाँ तक किया ना, ये और ये यहाँ तक, ये यहाँ तक
करने का जरूरत नहीं था। क्यों? जब तुम्हें कॉस पता है, साइन पता है, तो टैन तो पता हो ही जाएगा या कॉट तो पता हो ही जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि टैन जो होता है वो होता है साइन बाई कॉस। साइन भी पता है, कॉस भी पता है, वो वहाँ पुट करेंगे तो टैन निकल जाएगा, और जब टैन निकल जाएगा तो कॉट भी निकल जाएगा आसानी के साथ, है ना? समझ रहे हो? तो एक मैंने इस तरह क्वेश्चन करवाया, एक तुम लोग करो, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। इस क्वेश्चन को देखो, देखिए घबराना मत, बिल्कुल नहीं घबराना। पहले बताओ कि कंप्लीमेंट कौन कौन, किसका किसका कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट याद है ना, दो एंगल का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। उस तो एक एंगल को दूसरे एंगल को क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट बोलेंगे। जरा यहाँ बताओ इन दोनों में कंप्लीमेंट क्या है? दोनों कंप्लीमेंट एक दूसरे का 29 + 61 90 डिग्री है। यहाँ बताओ 8 डिग्री और क्या है 82 डिग्री, दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट है ना, मतलब कि इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा, बिल्कुल आएगा। और क्या कंप्लीमेंट है? 17 और 73 डिग्री कंप्लीमेंट है, बिल्कुल है, कंप्लीमेंट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो 38 डिग्री और 52 डिग्री कंप्लीमेंट है, दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ पे 29 की जगह पे लिख सकते हो क्या? 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री। यहाँ पे 8 की जगह पे लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 82 डिग्री। क्या हम 8 ही लेंगे? यहाँ पे 82 नहीं लेंगे, जैसा मन करे वैसा ले लो। मैं यहाँ पे 8 ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि अगर हम 17 डिग्री लेंगे तो क्या होगा? 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। यहाँ पे अगर 38 डिग्री लेंगे तो क्या होगा? 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि सेक 29 है, तो 29 की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया? 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री मैंने पुट कर दिया, बाई कॉसिक 61 है, बाई कॉसिक 61 है, प्लस 2 कॉट 8 है ना, 8 की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया? 90 डिग्री माइनस 82 डिग्री इंटू कॉट 17 डिग्री है ना, कॉट 17 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। कॉट 45 की वैल्यू क्या होता है? 1। मैंने वैल्यू भी नहीं पढ़ाया, पढ़ा दूंगा बहुत जल्दी। कॉट 73 ज्यों का त्यों उतरेगा, कॉट 82 डिग्री ज्यों का त्यों उतरेगा, -3। यहाँ भी देखो क्या है? साइन स्क्वायर। यहाँ क्या है? साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है। 38 की जगह पे क्या रख देंगे? 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री और प्लस क्या है? साइन स्क्वायर 52 डिग्री। उम्मीद है ये दिख रहा होगा, साइन स्क्वायर 52 डिग्री दिख रहा होगा, ठीक है ना? साइन स्क्वायर 52 डिग्री दिख रहा होगा। अब मुझे बता दो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। लास्ट डे पढ़ाया था सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो सेक 90 डिग्री माइनस 61 हो तो क्या होगा? कॉसेक 61 होगा। यहाँ पे यहाँ क्या होगा? कॉसेक 61 होगा, कॉसेक 61 बाई कॉसेक 61, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। प्लस 2 कॉट 90 डिग्री माइनस 82 डिग्री क्या होगा? tan 82 डिग्री। और ये जो tan 82, ये जो cot 82 डिग्री है ना, इसको इसके पास रखते हैं, ठीक है। जो एंगल सेम है उसके पास में रखते हैं। उसके बाद क्या है? cot 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री क्या होगा? tan 73 डिग्री। याद है ना, लास्ट डे पढ़ाए थे tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा होता है। तो cot 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री क्या होगा? tan 70 डिग्री होगा। फिर इसके साथ क्या रखते हैं? cot 73 डिग्री को रखते हैं। फिर क्या होगा? -3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर 52 डिग्री होगा, कॉस स्क्वायर 52 डिग्री होगा, प्लस साइन स्क्वायर 52 डिग्री हो गया यहाँ पे। समझ रहे हो ना? अब देखो ये न्यूमरेटर में जो है, डिनोमिनेटर में वही सेम है, कट गया। +2 देखो tan इंटू कॉट क्या होगा? 1 होगा, है ना। tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होगा। फिर क्या है? यहाँ भी देखो tan इंटू कॉट, ये भी 1 होगा, -3 ये भी 1 होगा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अभी हम लोग पढ़ भी रहे थे। तो थीटा की जगह पे क्या है? यहाँ पे 52 डिग्री, एंगल सेम होना होगा, याद रखना। अगर मैं कह दूं कि क्या बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा सेम है, नहीं सेम नहीं है, मतलब सेम नहीं मतलब क्या, इसका हम लोग आंसर 1 नहीं लिख देंगे, एंगल अलग अलग है, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए एंगल सेम होना मस्ट है, इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या करना है इसके बाद? 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0। इसका आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। स्क्रीनशॉट लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल थीटा, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन जो था ना, ये वो क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर ये बनेगा, वो मैं पढ़ाया भी नहीं हूँ। चलो ठीक है, कोई नहीं, काफ़ी हद तक कोशिश करूँगा कि समझा दूँ मैं, ठीक है ना। देखो पहली बात तो ये है कि मुझे बता दो जरा सा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, अच्छी तरीके से जानते हो।
अब तुम्हारा मन करे ना तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करो या साइन को कॉस में कन्वर्ट करो। मैं कॉस को साइन में कन्वर्ट करूंगा, मतलब कि यहां से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, क्वेश्चन सही लिखिए, हम क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको, नहीं चलो ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए हम। अच्छा, तो यहाँ पे साइन 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, है ना। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो अब क्या हो जाएगा, 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, और 4 माइनस 3, ये 3 उस साइड चला जाएगा राइट हैंड साइड, तो माइनस बन के जाएगा। ये क्या हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन का होल थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, मतलब कि साइन थीटा अगर हम लोग बात करेंगे तो प्लस माइनस 1/2 होगा। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे प्लस ही ले रहा हूँ, हाँ, क्योंकि भी हम लोग माइनस सिंगल को पढ़ना नहीं है, हम लोग को एब्सोल्यूट सिंगल एक्यूट एंगल पे सिर्फ डिस्कशन करना है। ठीक है ना, तो क्या हो गया 1/2, यानी कि साइन थीटा। अब बता दो मुझे कि साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होगा 1/2 होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से साइन और साइन कट गया तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल थीटा, ये निकल गया। तुमसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था, थीटा तो निकल गया ना, अब ये क्या पूछ सकता था यहाँ से कि बताओ tan 3 थीटा का वैल्यू क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता था। tan 3 थीटा का वैल्यू क्या होगा, देखो थीटा क्या है, थीटा क्या है 30 डिग्री है, तो क्या पूछ रहा है वो एक्चुअली में tan 90 का वैल्यू पूछ रहा है। या फिर यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता था कि बताओ tan 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो बस क्या करना है थीटा की जगह वैल्यू को पुट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लो जरा से ना, इस टाइप के क्वेश्चन देख लोगे, tan थीटा प्लस साइन थीटा दिया हुआ m, tan थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ n, देन प्रूफ दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4√mn, ये प्रूफ करने के लिए बोला है। तो लेफ्ट हैंड साइड का अगर हम लोग बात करें, लेफ्ट हैंड साइड का बात करें, वो क्या है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, मतलब कि m प्लस n इंटू m माइनस n। अगर हम इन दोनों का m प्लस n निकाल लें, जरा सा गौर करो इस पे, क्या है m प्लस n है ना, तो मतलब मैं m प्लस n निकाल रहा हूं, मतलब कि ये प्लस ये, यानी कि tan थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस tan थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन और साइन तो कट गया, तो क्या बचेगा 2 tan थीटा बचेगा सिर्फ और सिर्फ। और अगर हम m माइनस n निकालें तो ये क्या होगा tan थीटा प्लस साइन थीटा, बाहर में माइनस देना पड़ेगा, tan थीटा माइनस साइन थीटा, समझ रहे हो ना। तो क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है ना, प्लस साइन थीटा। अब मुझे बता दो जरा सा कि साइन और साइन tan और tan तो कट जाएगा, क्या बचेगा 2 साइन थीटा बचेगा, यानी कि ये क्या आया यहाँ पे 2 tan थीटा आया और क्या आया 2 साइन थीटा आया, तो 2 और 2 तो 4 हो गया, tan थीटा इंटू साइन थीटा ये आया। ठीक है ना, चलो ठीक है, बाद में भी इसको सॉल्व करने का अगर जरूरत पड़ा तो कर लेंगे। अब क्या है √mn, मतलब कि राइट हैंड साइड का अगर हम लोग बात करें तो वो क्या है राइट हैंड साइड का 4√mn, मतलब कि 4 इंटू एम और n का प्रोडक्ट, मतलब कि tan थीटा प्लस साइन थीटा इंटू tan थीटा माइनस साइन थीटा। याद करो ये फॉर्मूला में है ना, m प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हम लिख सकते हैं इसको इसी के भीतर लिख दे रहे हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब मुझे बता दो जरा सा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो क्या है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा।
ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे डायरेक्ट, 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट के बाहर क्या आएगा, 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। देखो तो 4 टेन थीटा साइन थीटा, 4 टेन थीटा साइन थीटा, प्रूफ हो गया। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा है किताब में, सॉल्व करना। इसमें कोई दिक्कत अगर हो तो कमेंट करो, मैं बता दूंगा। देखो इसको, देखो ये क्या है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड को प्रूफ करना है। तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन को देखते ही लेफ्ट और राइट को प्रूफ करने लगना, नहीं। ये ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ कि ये ट्रू है, ये सही है, मतलब ये प्रूफ करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि 1/cosec थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1/cosec थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। ये था, इसको इधर लेकर के तो 1/sin थीटा। हमें अब ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है ना, ये प्रूफ करना है। अब चलो इसको सॉल्व कर लो जरा सा। तो क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, बस दोनों का प्रोडक्ट होगा ना। तो क्या हो जाएगा, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू cosec थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है ना। तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, तो cosec थीटा प्लस कॉट थीटा यहाँ बचेगा। यहाँ प्लस का सिंबल है, प्लस आ गया। cosec थीटा प्लस कॉट थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा। इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा। जरा सा मुझे बताओ, कॉट थीटा और कॉट थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 cosec थीटा, और ये क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 2 cosec थीटा बाई 1 क्या होगा, 2 cosec थीटा हो जाएगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या है, साइन थीटा ही होगा। यहाँ पे क्या आएगा, 1 + 1 2/sin थीटा, 2/sin थीटा क्या होगा, 2 cosec थीटा होगा। देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। सवाल अच्छा था, देखो इसको, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। क्या होगा, cos A इंटू 1 + sin A, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा। cos A से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, 1 + sin A बचेगा, और यहाँ 1 + sin A ऑलरेडी है तो 1 + sin A का होल स्क्वायर। 1 + sin A से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, cos A, और यहाँ पे cos A ऑलरेडी है तो cos स्क्वायर A। ये क्या होगा, A + B का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 1 + 2 sin A प्लस sin स्क्वायर A, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A बाई cos A इंटू 1 + sin A। देखो sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A क्या होता है, 1 होता है। ये 1 यहाँ पे था, 1 + 2 sin A प्लस 1 बाई cos A इंटू 1 + sin A। 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचेगा 1 + sin A बाई cos A इंटू 1 + sin A। 1 + sin A 1 + sin A कट गया, तो क्या बचेगा 2/cos A, और 2/cos A क्या होगा, 2 sec A होगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। यहाँ पे करते हैं क्लास को खत्म। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का मात्र 2 या 3 क्वेश्चन ही हम लोग आज किए हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगा ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का होगा, और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी भी उसमें हम ऐड करेंगे 2-3 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।